अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार मौलाना उमरान साहब ने अपनी खामोशी को तोड़ा और बाकायदा पब्लिक में आकर के बयान दिया। पहला बयान तो उन्होंने एक 4 साला बच्ची की उस्मत दरी के वाक़या जो डोंगराले में हुआ इस ताल्लुक़ से दिया और ये बयान अच्छा था। पर दूसरा बयान उनका जो था वो काफ़ी मध्यम था, यानी उन्होंने साफ अंदाज में इस बारे में बात नहीं की कि वो किसके ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि आप सीधी और साफ बात करें। और दूसरा ये कि जब इतनी लंबी खामोशी के बाद आपने अपनी खामोशी तोड़ी है तो आप बाकी वाक़यात पर भी रोशनी डालें। यानी जिस तरह से इस वक्त शहर में उलमाए कराम पर इल्ज़ामात का सिलसिला चालू है, या जमीयतुल उलमा के ताल्लुक़ से इल्ज़ामात का सिलसिला चालू है, या फिर इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात जो शहर में हो रहे हैं, उस पर भी उनको बोलना चाहिए था। एक सुधार कमेटी के सदर की हैसियत से या फिर मालेगांव के लोग जब आपको इज्जत देते हैं, आपकी बातों का मान रखते हैं, तो आपको इस बारे में ज़रूर कहना चाहिए था। शहर के उलमाए कराम पर, शहर के अकाबरीन पर अगर आवाज़ें उठें, या फिर शहर की जमीयतुल उलमा के ताल्लुक़ से आवाज़ें उठें जो कि एक बेदाग तंजीम है, उस पर जब आवाज़ें उठती हैं तो इस ताल्लुक़ से भी आपको कहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मौलाना उमरान साहब जिस तरह से इन 2 वाक़यात पर बोल रहे हैं, बाकी वाक़यात पर भी बोलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सुधार कमेटी बनाई है, तो जाहिर है सुधार कमेटी में उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ सुधार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को नसीहतें की जाए, बल्कि ये पता करना भी ज़रूरी है कि ये जो बुराइयां उनके अंदर आ रही हैं ये किस वजह से आ रही है, किस वजह से शहर में नशे वगैरह में बढ़ोतरी हुई है, किस वजह से शहर में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, जुराइम में इजाफा हो रहा है, किस वजह से लोग खुदकुशी वगैरह कर रहे हैं, और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन सी सियासी पार्टी इन चीज़ों की पुष्टपनाही कर रही है और अपना कमीशन वगैरह खा रही है, कौन कौन सी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो गुंडों को लेकर के सियासत वगैरह करती है। इस पर भी उनको रोशनी डालना चाहिए और इस पर भी उनको अपनी बयानबाजी करना चाहिए था, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं उन पर कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, पर मुझको जो लग रहा है इस ताल्लुक़ से मैंने कहना ज़रूरी समझा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मौलाना उमरान साहब इस तरह के वाक़यात जो शहर में हो रहे हैं, अगर आप अपनी खामोशी को तोड़ते हैं तो इस पर भी ज़रूर कहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सियासी पार्टी की हिमायत करें या किसी सियासी पार्टी की मुखालिफत करें, पर शहर में ये जो हो रहा है, एक के बाद एक सियासी स्टेज से हमारे उलमा और अकाबरीन पर आवाज़ें कसी जा रही हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, और उसके अलावा जिस तरह से सियासी स्टेज से कहो या और तरीके से कहो, लोगों पर की शहरियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि जमीयतुल उलमा ने इतने इतने वोट बढ़ाए हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर शहर में एक और मुसीबत लाने की कोशिशें की जा रही है। इस पर भी मौलाना उमरान को ज़रूर कहना चाहिए, और इस बारे में आम पब्लिक खुद भी कह रही है कि हाँ, मौलाना उमरान को इस बारे में कहना चाहिए। और ख़ुद मौलाना उमरान को क्या चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन पर उंगली उठाना या उन पर इल्ज़ाम तराशी करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनका और उन जैसे जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे मुफ्तियान हैं, हमारे हुफ़ाज़ कराम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हम पर आफ़ियत के साथ कायम व दायम रखे, और उनकी जितनी भी फजीलतें हैं उनसे हमें फैज़याब करे। पर कहीं ना कहीं उनकी खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में अगर सुधार लाना है तो जाहिर है आप एक सुधार कमेटी के बड़े हैं, और इस ताल्लुक़ से आपको उन वजूहात पर भी आवाज़ उठाना चाहिए कि किन वजह से शहर में इतनी बुराइयां बढ़ रही है और कौन कौन इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं, और शहर किस तरह से इन सब चीज़ों से बच सकता है या इन चीज़ों को रोक सकता है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुफ्ती ये मौलाना उमरान साहब या और कोई मौलाना जो है इस ताल्लुक़ से कहें कि इस सियासी पार्टी को वोट दो, इस सियासी पार्टी को मत वोट दो, पर कहीं ना कहीं आपको ये तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि सियासी स्टेज से उलमा व अकाबरीन या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर सवालात नहीं करना चाहिए, उस पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। इस वक्त जिस तरह से मोबाइल के ज़रिए कहो, या गुटखा पुड़ी तंबाकू की वजह से कहो, या फिर और नशे की चीज़ों की वजह से कहो, शहर में जो बुराइयां पनप रही हैं, अगर मौलाना उमरान साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी है तो इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर शहर को आगाही करना चाहिए था कि इस बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए।
ज़रूर इस बारे में बात करते ताकि लोग इस तरह से इस बारे में जागरूक होते और उनको समझ में आता कि हाँ, यहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं, यहाँ पर हमारी कोताहियाँ हैं। और इसके अलावा तालीमी लेवल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हुकूमत के पैसों के साथ गबन किया जा रहा है, ना अहल टीचरों को भर्ती किया जा रहा है, उसके अलावा जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में एक के बाद एक फीस के नाम पर और अलग अलग चीज़ों के नाम पर बच्चों से पैसे वगैरह मंगवाए जाते हैं और वहाँ पर तालीम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक ही क्लास में भर भर के बच्चों को भरा जा रहा है और शहर में स्कूलों की तादाद कम है, और इस पर किस तरह से आवाज़ें उठाई जाए और किस तरह से शहर में और स्कूलें बने, या फिर जो बंद सरकारी स्कूल हैं उसको किस तरह से खोला जाए, और जो स्कूलें खुल चुकी हैं किस तरह से उनमें बेहतरी लाई जाए, उनका तालीमी लेवल बढ़ाया जाए ताकि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। सरकारी स्कूलों की तालीम का मेयार किस तरह से बढ़े, इस ताल्लुक से भी उनको आवाज़ें उठानी चाहिए। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।